हेलो दोस्तों, मैं राहुल और मेरे पास है Realme 6i। आज के वीडियो में जो है इसका गेमिंग रिव्यू करने वाला हूं। इस फोन में जो हमें MediaTek का Helio G90T ऑक्टा-कोर चिपसेट देखने मिलता है। ये जो है गेमिंग चिपसेट है और मेरे पास जो है 4GB 64GB वाला वेरिएंट है। तो देखते हैं इस फोन में हमें गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिलता है। साथ साथ यहाँ पर एक छोटा सा बैटरी ड्रेन टेस्ट और हीट टेस्ट भी करेंगे। बैटरी परसेंटेज की बात करें तो अभी आप देख पा रहे होंगे बैटरी परसेंटेज यहाँ पर 100 है और 4:21 हो रहा है। तो मैं यहाँ पर जो है लगभग पौने एक घंटा जो है गेम खेलूंगा, उस पर चेक करेंगे इसका बैटरी कितना डाउन हुआ। टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर देख पाएंगे 35.4 है, काफी गर्मी पड़ा है और इनफैक्ट मैंने यहाँ पर जो है एसी और फैन दोनों को ऑफ करके रखा है, जिससे जो है ये कितना हीट होता है ये एग्जैक्ट पता चल पाए। मतलब गर्मी की कंडीशन में ये कितना ज्यादा हीट हो जाता है। नॉर्मली जो है फोन का टेम्परेचर 38 के आसपास है। तो देखते हैं गेम खेलते वक्त ये कितना ज्यादा हीट होता है और इसका बैटरी कितना डाउन होता है और गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिलता है। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहता हूं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, अभी जो आप ये गेम प्ले देख पा रहे हैं ये है PUBG मोबाइल और यहाँ पर मैं PUBG मोबाइल को इसके बाय डिफॉल्ट ग्राफिक्स में खेल रहा हूँ और खेलते हुए मुझे जो है 15 मिनट हो चुका है और काफ़ी मज़ा आ रहा है गेम खेलते हुए। 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, काफ़ी स्मूथली तरीके से चल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर जायरोस्कोप भी वर्क करता है। अगर आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पर जो जायरोस्कोप है वो भी वर्क करता है। तो यहाँ पर आप जायरोस्कोप को एनेबल करके खेल सकते हैं और मैं जायरोस्कोप को एनेबल करके खेल रहा हूँ। करीब 15 मिनट हो चुका है, मैंने एक किल कर लिया है, ज़्यादा किल नहीं किया है बट एक ही किल किया है। और यहाँ पर जो है अगर मैं FPS शो करवाऊँ तो इसका जो बाय डिफॉल्ट ग्राफिक्स है वो जो है आपको 30 FPS तक जो है गेमिंग का मज़ा दे देता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो है मैक्स टू मैक्स जो है 30-31 FPS तक जा रहा है। इससे ज़्यादा जो है इसका FPS नहीं जा रहा है और मेरा जो नेट वगैरह है वो भी काफ़ी सही चल रहा है 31, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो गेमिंग में जो यहाँ पर काफ़ी मज़ा आ रहा है। मैं यहाँ पर जो ग्राफिक्स है उसको जो है थोड़ा सा चेंज करके देखना चाहता हूँ, यहाँ पर जो है FPS कितना हमें मिलता है। तो यहाँ पर जो है ग्राफिक्स आप देख पाएंगे बाय डिफॉल्ट इसका HD रहता है और फ्रेम रेट इसका हाई रहता है और बैलेंस पे जो है आप अल्ट्रा कर सकते हैं, फ्रेम रेट को स्मूथ में अल्ट्रा। तो बेसिकली मैं यहाँ पर बैलेंस अल्ट्रा करूँगा, स्मूथ अल्ट्रा और बैलेंस अल्ट्रा दोनों में हमें एक ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, जो FPS देखने को मिलेगा क्योंकि अल्ट्रा तक ही है। तो अराउंड यहाँ पर जो है लगता है मुझे 40 FPS तक जो है गेमिंग का मज़ा देखने को मिल जाएगा और 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, इस वजह से यहाँ पर जो है गेम देखने में जो मज़ा आ रहा है, मतलब यहाँ पर जो ग्राफिक्स हमें देखने को मिल रहा है वो काफ़ी बढ़िया है। और 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले होने की वजह से, हालांकि PUBG 90 हर्ट्ज को सपोर्ट नहीं करता है बट फिर भी यहाँ पर गेम खेलने में जो है काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पर जो है अब जो है FPS को चेक करते हैं यहाँ पर कितना दे रहा है। और मैं FPS को अगर दिखाऊँ तो देख पा रहे जैसा कि मैंने बोला 40-41 FPS तक जो यहाँ पर चल जाएगा अगर मैं बैलेंस और यहाँ पर जो है अल्ट्रा का देता हूँ। तो अब यहाँ पर जो है मैं करता हूँ स्मूथ और अल्ट्रा पे और देखते हैं यहाँ पर स्मूथ और अल्ट्रा पे हमें जो है FPS कितना देखने को मिलता है। तो थोड़ी देर जो है यहाँ पर मैं बाइक को राउंड करके आता हूँ। बेसिकली जो है थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पर, FPS को जो है फटाक से तो ऊपर नहीं आ सकता है। सो गाइज यहाँ पर जो है बाइक का राउंड जो है काफ़ी हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर जो FPS है वो कितना हमारा जा रहा है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे एकदम स्मूथ में करने के बाद यहाँ पर जो FPS है वो 30-40-41 के अराउंड जो है हो रहा है। मतलब यहाँ पर जो है अगर आप बैलेंस में भी करके रखते हैं ना तो सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा और अगर आप यहाँ पर जो है स्मूथ में भी कर देते हैं तो सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। बस हाई पे रखिएगा तो आपको जो है 30 FPS तक ही गेम खेलने का जो है मौका मिलेगा। बाकी बैलेंस और स्मूथ में आपको जो है 40 FPS जो है गेमिंग देखने को मिल जाएगा। और गेमिंग परफॉर्मेंस इसमें जो है काफ़ी बढ़िया है। 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, डिस्प्ले यहाँ पर जो है काफ़ी स्मूथ है। आप नॉर्मली जो है PUBG 60 हर्ट्ज पे ही चलता है बट आपको यहाँ पर जो गेम है वो खेल कर डेफिनेटली इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है। और 4GB का रैम है तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो गेम प्ले जो है यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है। मुझे कोई भी लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला और PUBG खेलते हुए मुझे काफ़ी समय हो गया है, इनफैक्ट आधा घंटा से ऊपर हो गया है। यहाँ पर जो है आधा घंटा से ऊपर हो गया है, 5:06 हो गया है। तो बेसिकली मैंने गेम खेलना स्टार्ट किया था 4:21 के आसपास। तो यहाँ पर जो है फटाफट से अब टेम्परेचर को भी चेक कर लेते हैं कितना ज़्यादा हाई हुआ। रूम टेम्परेचर स्टिल जो है 35 से 36 हो गया, 1% बढ़ गया। और फ़ोन का टेम्परेचर 44 काफ़ी ज़्यादा हो गया है। बट फ्रेंड्स अगर सही मायने में देखा जाए ना
तो फ्रेंड्स फ़ोन का टेम्परेचर काफ़ी सही है, क्योंकि रूम टेम्परेचर भी यहाँ पर काफ़ी हाई है। कोलकाता में काफ़ी गर्मी पड़ रहा है, जिस वजह से यहाँ पर जो रूम टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई है। तो एक हिसाब से यहाँ पर जो है अगर आपका जो टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर अराउंड जो है 29 फाइन रहता है या फिर 30-20 के आसपास रहता है, तो ये 40 तक ही जो है हीट होगा, इससे ज़्यादा हीट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हीटिंग है वो जो है ज़्यादा नहीं हो रहा है, यहाँ पर रूम टेम्परेचर काफ़ी हाई है, इस वजह से हीट हो रहा है। तो मतलब आप ज़्यादा गर्म एरिया में खेलते हैं तभी जो है आपका फ़ोन ज़्यादा हीट होगा। और इनफैक्ट मैं यहाँ पर जो है गेम खेल रहा हूँ फ़ैन ऑफ करके, एसी ऑफ करके, जिससे जो है सही टेम्परेचर आपको दिखा पाऊँ। ओ भाई, तो इस बंदे को तो है मैंने किल कर दिया जैसे कि आपने देखा। तो पबजी खेलते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ। सो गाइज, अभी जो आप ये गेम प्ले देख पा रहे हैं ये है कॉल ऑफ ड्यूटी। और यहाँ पर कॉल ऑफ ड्यूटी को जो मैं इसके बाय डिफ़ॉल्ट ग्राफिक्स में खेल रहा हूँ, जो कि ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया था। और यहाँ पर ग्राफिक्स सच में जो है काफ़ी बढ़िया है। ग्राफिक्स में जो है मुझे कोई भी जो है इशू नहीं नज़र आ रहा है, ग्राफिक्स काफ़ी बढ़िया देखने में लग रहा है। तो मैं जो है आपको एक बार ग्राफिक्स भी दिखा देता हूँ। एक बार चलते हैं सेटिंग्स में, यहाँ पर कहीं पर छुप जाते हैं वरना जो है ये लोग मुझे किल कर देंगे। तो चलते हैं सेटिंग्स पे, यहाँ पर चलते हैं सेटिंग्स पे और यहाँ पर आ जाते हैं ग्राफिक्स में। तो ग्राफिक्स यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसका जो ग्राफिक्स है वो हाई पे रहता है। आप यहाँ पर फ्रेम रेट को मैक्सिमम ले जा सकते हैं और साथ साथ यहाँ पर जो है वेरीआई कर सकते हैं। और वेरीआई करने के बाद यहाँ पर जो आपका फ्रेम रेट है वो वेरीआई तक रहेगा। तो मैं आपको बोलूँगा हाइपर खेलिए और यहाँ पर जो है फ्रेम रेट को मैक्स तक कर लीजिए, उसके बाद आपको जो है गेम खेलने में और भी जो है अच्छा लगेगा। बेसिकली मैं यहाँ पर जो है खेल रहा हूँ, काफ़ी मुझे मज़ा आ रहा है इसे खेलते हुए। और इनफैक्ट यहाँ पर जो फ्रेम रेट है वो जो है हाई करने के बाद इससे जो है खेलने में और अच्छा लग रहा है और मज़ा आ रहा है। तो मैं यहाँ मर ना जाऊँ, तो मैंने जो है इनको मार दिया। और मैं अगर आपको जो है यहाँ पर ये शो करवाता हूँ, इसका जो एपीएस वगैरह है वो कितना दे रहा है, तो मैं आपको शो करवाता हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 53 एफपीएस यहाँ पर दिया है, 60 एफपीएस तक यहाँ पर जो है आपका गेम चल रहा है। मतलब यहाँ पर जो है आप कॉल ऑफ ड्यूटी को 60 एफपीएस तक खेल सकते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से कॉल ऑफ ड्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं। तो कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने में जो है आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और इस फ़ोन में जो है कॉल ऑफ ड्यूटी 60 एफपीएस तक चलता है और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है कॉल ऑफ ड्यूटी को आप प्ले कर पाइएगा। तो यहाँ पर मैंने विक्ट्री भी मार लिया जैसे कि आप सभी ने देखा। तो कॉल ऑफ ड्यूटी इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से प्ले हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अब जो आप ये गेम प्ले देख पा रहे हैं ये है एसफॉल्ट 9। और एसफॉल्ट 9 इस फ़ोन में जो है काफ़ी अच्छे तरीके से प्ले हो जा रहा है, कोई भी लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप मैंने नोटिस नहीं किया। और इनफैक्ट मैं जो है इसे हाई ग्राफिक्स में खेला हूँ, मैंने ग्राफिक्स सेटिंग्स को जो है चेंज कर दिया था, हाई कर दिया था। तो यहाँ पर जो है हाई ग्राफिक्स में भी एसफॉल्ट 9 इस फ़ोन में काफ़ी अच्छे तरीके से प्ले हो जाता है। एसफॉल्ट 9 को लेकर आपको जो है कोई भी लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। मतलब एसफॉल्ट 9 अगर आप खेलना चाहते हैं तो इस फ़ोन में बड़े आराम से खेल सकते हैं। बाकी जो है मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ। सो गाइज, अब जो आप ये गेम प्ले देख पा रहे हैं ये है फ्री फायर। और फ्री फायर को मैं इसके हाईएस्ट सेटिंग्स में खेल रहा हूँ जो कि है अल्ट्रा। और यहाँ पर जो फ्री फायर है वो जो है काफ़ी अच्छे तरीके से प्ले हो जाता है, नो डाउट। और एक बंदा है, आई थिंक मैं इसको किल कर सकता हूँ। अब जूम हो जा। तो हाँ, मैंने एक बंदे को किल कर दिया जैसे कि आप सभी ने देखा। तो यहाँ पर जो फ्री फायर है इसका परफॉर्मेंस रियली में काफ़ी बढ़िया है। हालांकि यहाँ पर जो है पबजी मोबाइल जब इसमें अच्छे तरीके से चल जाता है, तो फ्री फायर यहाँ पर तो लो ग्राफिक्स वाला जो है गेम है। तो आफ्टरऑल यहाँ पर जो है फ्री फायर तो अच्छे से चलना चाहिए। पे बंदा मर जा। तो इस बंदे को मारने में थोड़ा ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ा, तो आखिरकार मैंने मार ही दिया। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं फ्री फायर जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है। और यहाँ पर जो है फ्री फायर खेलते हुए आपको जो है ज़्यादा लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। और काफ़ी सारे बंदे इनफैक्ट मुझे मिल रहे हैं मारने के लिए। और मैं जो है ज़्यादा फ्री फायर नहीं खेलता, बट यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने जो है 3-3 बंदों को मार दिया। तो फ्री फायर जो है आप इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से इंजॉय कर पाएगा। आपको फ्री फायर में कोई भी लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। और एक बंदा मेरे सामने आ गया है, तो जब बंदा आ ही गया है तो बच के जाए कैसे। तो देखा, जो मेरे सामने आएगा वो मर के जाएगा। तो भाई यहाँ पर जो है मैं गेम को करूँगा यहीं पर स्टॉप, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे गेम खेलते हुए।
और इनफैक्ट अगर देखा जाए 1 घंटा से ऊपर हो गया तो मैं यहाँ पर गेम को करूँगा स्टॉप। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो है 5:23 हो गया और मैंने गेम खेलना स्टार्ट किया था आपका 4:21 के आसपास। तो 1 घंटा 2 मिनट हो चुका है। और बैटरी परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर जो है 87%, मतलब 13% जो है 1 घंटा में आपका बैटरी ड्रेन हुआ। और फ़ोन के टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर 36 के आसपास है और फ़ोन का टेम्परेचर जो है 34-33 के आसपास है। मैं यहाँ पर जो फटाफट से कवर को निकाल देता हूँ। मैंने कवर लगाकर गेम खेला क्योंकि जनरली हम सभी कवर लगाकर गेम खेलते हैं। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है 44 के आसपास जो है फ़ोन का पहुँचता है। और मैंने इस गेमिंग रिव्यू को जो है फ़ैन ऑफ करके एसी ऑफ करके किया क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन में इसका हीट जो है कितना ज़्यादा है वो चेक करना था मुझे और आप सभी को दिखाना था। जी अगर आप यहाँ पर बाहर कहीं खेलते हैं जहाँ पर गर्मी ज़्यादा है तो आपका जो फ़ोन है वो कितना हीट कर सकता है। 45 जो है हाईएस्ट माना जाता है, तो 45 नहीं जा रहा है और गर्मी भी जो है 34 के आसपास है। तो 10 डिग्री तो यहाँ पर जो है बढ़ना स्वाभाविक है। नॉर्मली अगर यहाँ पर रूम टेम्परेचर 30 के आसपास रहता तो ये 40 के आसपास ही हीट होता। तो आफ्टर ऑल आई होप आप सभी को ये गेमिंग रिव्यू वीडियो पसंद आया होगा। और एक बात बता दूं, मैं कोई प्रोफेशनल गेमर नहीं हूं, तो यहाँ पर अगर कोई भी गलती हो गया हो तो उसके लिए सॉरी। बाकी अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को फटाफट से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दिया, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो का आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस फोन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए जहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करने का एक फायदा होगा, डायरेक्टली आप मुझसे चैट कर पाएगा, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाएगा। कोई भी सवाल जवाब होगा वहाँ पर डायरेक्टली जो है शॉर्ट आउट हो सकता है। स्क्रीनशॉट वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह आप जो है भेज सकते हैं, जिससे मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ईजिली कर पाऊंगा इंस्टाग्राम अकाउंट में। तो इंस्टाग्राम अकाउंट को डेफिनेटली फॉलो कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और ये हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए आरजे टेक्निकल्स के साथ।